एफएमएसएम के मैंने 3 बार पेपर मैं दे चुका हूँ और जब मैंने पहली बार एफएमएसएम दिया था मुझे बहुत गंदे मार्क्स आए थे और पर्सनली मुझे एफएमएसएम बहुत हार्ड जाता था। सबको एफएमएसएम ईजी लगता था मेरे टाइम पे। मैं जब पूछता था कि भाई एफएम में मुझे दिक्कत हो रही है, ऐसे में मुझे दिक्कत हो रही है, तो वो लोग बोलते थे यार एफएम तो ईजी है, ये तो ईजी है, तो आराम से मार्क्स स्कोर हो जाता है उसमें। पर मेरे लिए ऐसा नहीं था। तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी लगाई, क्या मैंने अप्रोच की, कैसे ओवर द पीरियड में समझ पाया कि क्या चीज़ें कैसे करनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने खुद में क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट की क्योंकि मुझे एफएम हार्ड लगता था। तो मुझे समझ में आया कि मैं क्या कैसा चेंजेस करूँ जो मेरे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट ला सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले एफएम एसएम को ना समझना चाहिए आपको कि एफएम पहले पेपर पैटर्न पे जाते हैं हम कि एफएम एसएम में पूछते क्या है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। मैंने सुना इसमें स्मार्ट वर्क किया, मैंने देखा कि एफएम एसएम दोनों 50-50 मार्क का है, ठीक है। तो जितना टाइम मैं एफएम एक्चुअली क्या होता है जब एफएम ना प्रैक्टिकल हो जाता है तो हम लोग ज़्यादा टाइम देने लग जाते हैं और एसएम को कम टाइम देते हैं। ये मैंने पर्सनली नोटिस किया क्योंकि जो मैंने 2 अटेम्प्ट दिए स्टार्टिंग के उसमें मैं एफएम पे ज़्यादा फोकस कर रहा था ना कि एसएम में, क्योंकि एसएम भी 50 मार्क है, सेम वेल्टेज का है। ऐसा नहीं है कि ये 60-40 है ऐसा हो, दोनों 50-50 मार्क के हैं। पर मेरे में क्या था, मैं ज़्यादा प्रैक्टिस एफएम की करता था, एसएम को मैं इतना देखता नहीं था। मतलब मान लो मैंने अगर 10 दिन निकाला है तो 7 दिन मैं एफएम को देता था और 3 दिन मैं एसएम को देता था, वो भी नहीं देता था। तो मुझे समझ में आया कि एसएम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऐसे एफएम एसएम में एसएम को निगलेक्ट करके चलते हैं, सिर्फ एफएम में फोकस करते हैं। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं एसएम को निगलेक्ट करके चलता था। तो मैंने इसको सुधारा और मैंने देखा कि मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया था तो मैंने जहाँ से पढ़ा था, क्योंकि आप जब एफएम देखोगे ना, एफएम के हर एक, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके हर एक कंसेप्ट पे, हर एक फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन बन सकता है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कैपिटल स्ट्रक्चर, हर एक फॉर्मूले में क्वेश्चन बन सकता है। तो जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी वहाँ पे उन्होंने हर एक हर एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन दिया था और इतनी मोटी बुक हो गई थी एफएम की। तो मैं सोचता था मैं इसको रिवाइज़ कैसे करूँगा। पहले अटेम्प्ट में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि भाई इसको रिवाइज़ कैसे करूँ, मैं क्वेश्चन की सिलेक्शन कैसे करूँ, क्योंकि मुझे ना सब क्वेश्चन देखने पड़ जाते हैं। देखो जैसे जो एवरेज गाय होता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप समझो ना, जैसे बहुत सारा क्वेश्चन है तो हमें समझ में नहीं आता कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करूँ कौन सा छोड़ूँ, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन होता है ना, अगर उसको भी मैं देख के नहीं गया एग्जाम के एक दिन पहले तो मुझसे नहीं बनेगा, इतना मुझे पता है। क्योंकि जो 2 अटेम्प्ट मैं दे चुका था, मुझे इतना समझ में आ चुका था कि मेरे को सब क्वेश्चन फिर से देखने पड़ेंगे। पर इतने सारे क्वेश्चन मैं कैसे देखूंगा, तब मेरे दिमाग की बत्ती जली कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने वो बुक हटाया साइड में, मैंने मॉड्यूल उठाया। मॉड्यूल में हर एक चैप्टर का 10 से 12 क्वेश्चन होता है, इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन सब मिक्स होते हैं। उसको मैं पूरा देख सकता हूँ। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, लोग कैसे बोलते हैं कि आप क्वेश्चन बहुत सारे करो, उसमें से क्वेश्चन को अलग करके छांटो और उसको एक दिन पहले रिवाइज करो, ठीक है। पर मेरी बात से आप रिलेट करोगे और मेरी बात को आप मानोगे, अगर आपने क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस किए, अगर आपने जो भी प्रैक्टिस हुआ क्वेश्चन एक दिन पहले नहीं देखा है तो हमसे नहीं बनेगा, वो मुझसे तो नहीं बनेगा। देखो मैं एवरेज गाय हूँ, मैंने अगर मान लो 20-25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ओवर द पीरियड, मैंने रिवीजन में मैंने 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मैंने उसको एक दिन पहले नहीं देखा तो मैं एग्जाम में नहीं बना पाऊंगा, चाहे वो ईजी हो चाहे हार्ड हो। मेरे को सब नॉर्मली लगता है भाई, इजी चीज़ भी मेरे को देखनी पड़ जाती है। अगर ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार कर लिया तो मैं इसको देखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको कट कर दूँ, ऐसा नहीं है। तो मेरे को ना एफएम में सब देखना था और इतने क्वेश्चन ज़्यादा थे, मैं क्वेश्चन को कैसे छाटूँ, मैं नहीं छाट सकता भाई, मुझे समझ में ही नहीं आता था। सिर्फ भी फ्रैंक बताऊँ, मुझे नहीं समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन उठाऊँ, कौन सा क्वेश्चन रखूँ, क्योंकि मेरे को सभी हार्ड लगता है, सभी हार्ड लगता है। तो मैंने सोचा कि भाई मैं मॉड्यूल उठाता हूँ, मॉड्यूल में क्वेश्चन लिमिटेड है, जितना क्वेश्चन है उसी पे स्टिक रखूँगा, उसको ही बार बार करूँगा। तो आप तो उसके बाद से तो आप भी यही करो, आप मॉड्यूल क्वेश्चन उठाओ, मॉड्यूल पे जितना उसको 2-3 बार करो। क्योंकि एक दिन पहले देखो आपने पहले क्या किया उतना फर्क नहीं पड़ता, एक दिन पहले आप क्या करोगे, 1.5 दिन में कैसे उसको मैनेज करोगे। क्योंकि जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसको 1.5 दिन में आपको देखने आना चाहिए। पर अगर ज़्यादा क्वेश्चन करके रखा है, आप सिलेक्शन बराबर आपने नहीं किया है, आपको नहीं पता ना कि क्या चीज़ें कैसे पूछेंगी, आपको लग रहा है ये आपको हार्ड जा रहा है, आपने हार्ड पढ़ के गए, पेपर ईजी आ गया, आपसे बनेगा ही नहीं। लोग बोलते हैं कि एक दिन पहले हार्ड क्वेश्चन करना चाहिए ना, मैं बता रहा हूँ आपको, आपने हार्ड करके गए, पेपर इजी आ गया, आप बना ही नहीं पाओगे। ये एवरेज गाय की बात कर रहा हूँ मैं उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ जिनका दिमाग अच्छा है, जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एवरेज गाय की बात कर रहा हूँ। आपने हार्ड क्वेश्चन सेलेक्ट किया, आपने हार्ड क्वेश्चन करके गए, पेपर में इसी क्वेश्चन आया, बना ही नहीं पाए। और ये होता है, बहुत कॉमन है, मेरे साथ 2 अटेम्प्ट में हुआ। मैं सब हार्ड करके गया, सब हार्ड क्वेश्चन करके गया, पर जब पेपर आया उसमें इजी से क्वेश्चन मुझसे बन ही नहीं रहे थे। तो मतलब उनको इजी क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा। आप बात मानो, आप एक अगर एवरेज गाय हो, आपको अटेम्प्ट लग रहा है
तो आप अगर पहले अटेम्प्ट भी देने जा रहे हो तो इजी क्वेश्चन भी आपको देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हो कि इजी क्वेश्चन मैं नहीं देखूंगा, इसको कट कर देता हूँ। आप एवरेज गाए हो, आपको देखना पड़ेगा। अगर आप देख के नहीं जाओगे, एग्जाम में इजी क्वेश्चन आएगा, नहीं बनेगा। ये मेरी गलती थी 2 अटेम्प्ट में। सब हार्ड क्वेश्चन करके जाता था, एक दिन पहले भी हार्ड क्वेश्चन करके जाता था, इजी क्वेश्चन देखता नहीं था। इजी क्वेश्चन एग्जाम में इजी क्वेश्चन आता था, वो भी नहीं बनता था मुझसे। तब मेरे को समझ में आया, तो मैंने सबसे पहले मॉड्यूल उठाया। देखो जो बनाते हैं ना, ये जितने भी अपना क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, सब मॉड्यूल से ही बनाते हैं, और इसमें फालतू का आरटीपी एमटीपी डाल देते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन उड़ा देते हैं। मैं आपको बताऊं, हमेशा आप क्वेश्चन उठा लो, कोई भी एफएम का पेपर उठा लो, उसमें से आप मिला के देखोगे ना, तो 50 मार्क में से 30 या 35 मार्क का पेपर तो आराम से मॉड्यूल से आता है। मैंने उठाया 2 अटेम्प्ट में, उसका अगला अटेम्प्ट में मैंने मॉड्यूल पूरा एफएम का मॉड्यूल किया, मैं पास हो गया। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ध्यान किस चैप्टर पे देना है। देखो, आपको लिवरेज एकदम अच्छे से आना चाहिए। लिवरेज का क्वेश्चन हमेशा ईजी आता है। ईजी क्या आता है, मतलब जो अपने मॉड्यूल में किया रहेगा वहीं से आता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको अच्छे से आना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए, और रेशियो अच्छे से आना चाहिए। रेशियो मॉड्यूल के क्वेश्चन में, मॉड्यूल में ना इतने अच्छे क्वेश्चन से आप करने जाओगे ना, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगा। आप उसको आराम से 2 या 3 बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और अभी जैसा टाइम है ना आपके पास, अब 2-3 बार आराम से मॉड्यूल क्वेश्चन देखो, लिमिटेड है। मैं आपको बार बार फोर्स कर रहा हूँ, मॉड्यूल मॉड्यूल मॉड्यूल, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मैं आपको कैसे समझाऊँ, आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। आप मेरे 2 अटेम्प्ट देके एक्चुअली ना हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने जहाँ से मैंने पढ़ाई किया वहाँ पे मैंने इतना सारा क्वेश्चन किया, और तुम मुझे मॉड्यूल का बस 10-12 क्वेश्चन करने को बोल रहे हो, मैं कैसे मान लूँ भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2 अटेम्प्ट दे के बैठा हूँ, 6 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, टोटल 6 अटेम्प्ट दे के पास हो गया, आज बैठा हूँ सीए फाइनलिस्ट बना हूँ। मैं आपको मेरी बात मान लो, आप मेरी बात बिलीव करो यार। अगर आप मॉड्यूल करके आप पास नहीं हुए ना, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। क्योंकि मुझे पता है ना कि अटेम्प्ट लगता है तो कैसा फील होता है, हर बार फेल होके वापस वही चीज़ें पढ़ना, और सही गाइडेंस ना मिले, सही लोग फ्रॉडगिरी करें, लोग आके बताते नहीं क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन करो, ज़्यादा क्वेश्चन करो। अरे मैं ज़्यादा क्वेश्चन कर लूँ, पर एक दिन पहले देखूँगा नहीं तो मुझसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ये मेरी कहानी नहीं है, सबकी कहानी है। देखो, 100 में से 20 बच्चे ऐसे हैं जो जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उनके लिए उतना अच्छा है। पर हम लोग के लिए क्या है कि हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, एक दिन पहले अगर क्वेश्चन देखा नहीं तो बनेगा ही नहीं। ये फैक्ट है, बात मान के चलो आप। तो आप बस लिमिटेड क्वेश्चन करो ना, लिमिटेड क्वेश्चन। आप मत भागो एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यूज के पीछे, आप बस मॉड्यूल के क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ। मॉड्यूल के क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार करो, आराम से होता है। मैं देखता हूँ स्ट्रैटेजी वीडियो एफएम, मैंने जब अपने टाइम पे देखता था, 7 से 8 बार रिवीजन करो एफएम का, जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना क्वेश्चन पॉसिबल उतना सॉल्व करो, कुछ भी। अरे इतने सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना एफएम में, करने जाओगे ना इतने हार्ड क्वेश्चन, लिवरेज कितने हार्ड क्वेश्चन बनेगा नहीं आपसे, और कॉन्फिडेंस अलग से जाएगा आपका। कुछ भी बोल रहे हो आप कि जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना हो सकता है उतना करो। अरे टाइम किधर भाई, मेरे को और सब्जेक्ट भी देखना है, मेरे को ऑडिट देखना है, मेरे को कॉस्टिंग देखना है। एफएम में इतना टाइम दे दूँ मैं 50 मार्क के लिए? मेरी बात मानो, आप बिलीव नहीं कर रहे हो, मैं फिर बता, ट्रस्ट करो मेरे पे, इस बार ट्रस्ट करके देखो, इस बार सिर्फ मॉड्यूल करके जाओ, अच्छे से करके जाओ। मॉड्यूल का एक क्वेश्चन मत छोड़ा। अगर आप पास नहीं होते मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, मैं अभी बोल रहा हूँ आपके सामने। मैंने एफएम का ये अप्रोच रखा, और मैंने सिर्फ क्वेश्चन करके एफएम के पीछे जो अभी नई मॉड्यूल आई है उसके पीछे केस स्टडी थी, मैंने वो भी सॉल्व किया था। और एफएम में जितने क्वेश्चन देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसको आप एंड में करो। अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत हार्ड चैप्टर है, वो बनता भी नहीं है कि एग्जाम में आएगा, तो मोस्टली बनता भी नहीं है, वो इतना टाइम ही नहीं मिलता सॉल्व करने का। सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर और रेशियो वगैरह सब चैप्टर कर लो। एंड में इन्वेस्टमेंट डिसीजन को रखो, ठीक है, कैपिटल बजटिंग को, और एकदम एंड में रखो। कभी आ गया एमसीक्यू वगैरह में या फिर उसमें करके आपको सब जाना है, पर उसको एकदम लास्ट में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर बताया, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो नमित अरोरा का देख लो। अगर आपको लगता है कि मेरे को और क्वेश्चन करना है तो नमित अरोरा ने अपने बूस्टर बैच में, मॉड्यूल के क्वेश्चन ही है उनके बूस्टर बैच में, पर 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा तो आप वो देख लो, वो उतना कर सकते हो आप। ठीक है, आप मॉड्यूल के सब क्वेश्चन कर लो। और नमित अरोरा का अगर आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो नमित अरोरा का लेक्चर देख लो, और उनके नोट से मोस्टली सब मॉड्यूल क्वेश्चन ही है, और 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा तो आप वहाँ से कर सकते हो। इतना नमित अरोरा का बूस्टर बैच, और बूस्टर बैच में जो क्वेश्चन हैं और मॉड्यूल क्वेश्चन हैं उतना कर लो। अगर आप पास नहीं हो ना, मैं सही बता रहा हूँ, आप जो बोलोगे मैं वैसा करूँगा। और मेरी बात मानो, मॉड्यूल से क्वेश्चन बनता है, मेरी बात मानो, मैं कितना समझाऊँ आपको, आप नहीं समझते हो। मैं भी नहीं समझता था, मेरे को भी यही बोलते थे लोग, मतलब मेरे जो पास हुए थे 1-2 लोग जो जिनको अटेम्प्ट लगा था, वो मुझे मॉड्यूल बोलते थे, मैं हाँ सुन लेता था, पर मैं करता अपने मन की था। पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप नहीं सुनते हो मेरे, इसलिए मैं 3-4 बार बोल रहा हूँ, 3-4 बार बोल रहा हूँ। ठीक है, और देखो आप जितना टाइम एफएम के लिए दे रहे हो ना, आपको एसएम को उतना इंपॉर्टेंस देना है।
देखो FM SM में ना 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर छोटा, आप पूरा याद, हर चैप्टर से 10-10 मार्क का आएगा, 10 मार्क का आएगा। आप पहला चैप्टर अगर अच्छे से कर ले तो आपका 10 में से कम 7-8 मार्क्स तो आ ही जाएगा। आप समझ रहे हो? आप SM को इतना लिमिनेट करके चल रहे हो, SM आपको देख नहीं रहे हो। पहला चैप्टर छोटा है, ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। नोट्स किसका भी यूज़ करो, SM के लिए आपको जिसका अच्छा लगे उसका नोट्स यूज़ करो, ठीक है। मैं स्पेसिफिक नोट्स नहीं बताऊंगा, मैंने एक्चुअली क्या किया था वही मैं बताऊंगा आपको, पर मैं आपको बता रहा हूँ जिसका नोट्स आपको अच्छा लगे आप उसका नोट्स यूज़ करो SM के लिए। पहला चैप्टर छोटा है, उसका कंसेप्ट समझ लो, MCQ आएगा उससे MCQ बन जाएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। पहला चैप्टर छोटा, उसको एकदम अच्छे से कर लो ना, उसको क्यों इतना, उसको बाद में क्यों रख रहे हो? आपका 10 मार्क्स जेब में आ गया ना। पहला पहला चैप्टर, उसके बाद चौथा चैप्टर करो, चौथा उसके बाद तीसरा चैप्टर करो। पहला, चौथा, तीसरा, ये 3 चैप्टर आराम से हो जाएंगे, आराम से। अगर आपको रिवीजन लेक्चर किसी का देखना है तो आप सिद्धार्थ अग्रवाल का देख सकते हो, एक 1.5 घंटे में उन्होंने सब चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ समझाया हुआ है, और जहाँ याद करना चाहिए वहाँ पे भी उन्होंने बताया, सिद्धार्थ अग्रवाल का। पहला पहला चौथा, तीसरा, ये चैप्टर आपको अच्छे से आने चाहिए SM के, और ये आराम से आप याद कर सकते हो, ठीक है। और बाकी दूसरा चैप्टर और पांचवा चैप्टर आप इसको बस रीड करके जाओ, इसको रीड करके जाओ MCQ के लिए। SM में आप कुछ छोड़ना मत, हाँ, SM में ये मत सोचना कि भाई 5वां चैप्टर मैं छोड़ देता हूँ। MCQ में 2-3 मार्क का पूछे तो क्या करोगे? आपका 2 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट, 2 मार्क, 4 मार्क जो फेल होता है ना 144 145 से, उसको पता है ये सब की वैल्यू, मुझे पता है सबकी वैल्यू। 2 मार्क आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि चैप्टर 5 से बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। और देखो हर बार आपने सुना होगा आवर ग्लास स्ट्रक्चर, चैप्टर 5 का है, उठा के पूछ लेंगे इधर। मैं क्यों बोलता हूँ आपको, क्योंकि आपका MCQ भी आता है। MCQ के लिए एक बार समझ के जाओगे, एक बार रिवीजन लेक्चर भी देख लोगे ना किसी का, चैप्टर 5 भी 2 घंटे में समझाया है सिद्धार्थ अग्रवाल ने, चैप्टर 5 भी 2 घंटे में समझाया, आप उसको देख लो ना, उसको देख के एक बार रीड मार दो चैप्टर को, कंसेप्ट समझने में कितना टाइम जाएगा। देखो जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसको बस कंसेप्ट समझने और ट्राई करो ना, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया और रीड कर लो, बाकी MCQ के लिए तो हो जाएगा। 30 मार्क आपको अच्छे से करके जाना है, पहला चैप्टर, फिर चौथा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर SM का, वो आपको एकदम अच्छे से ही याद करना है। नोट्स आप किसके भी प्रीफर कर लो। और मैंने अपने टाइम में क्या किया था, देखो आप जब आप पेपर पैटर्न को समझो, ठीक है, पेपर पैटर्न को, ऐसे में कैसे क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क के, सब क्वेश्चन 5-5 मार्क के रहते हैं। तो आज जब हमका सजेस्टेड आंसर उठाओगे ना तो हर में 5 पॉइंट रहता है, समझ रहे हो आप? तो चैप्टर 4, चैप्टर 3 में जहाँ पे 5-5 पॉइंट दिखे, मैंने वो 5-5 पॉइंट मैंने याद कर लिए थे। मुझे पता था कि चैप्टर 1 में से आएगा क्वेश्चन आने वाला है, तो चैप्टर 1 तो सभी याद कर लिया था, क्योंकि चैप्टर 1 10 मार्क का आएगा ही, मुझे पता था क्वेश्चन आने वाला ही है, और एक्चुअली आता ही है। जो क्वेश्चन पिछले टाइम में आया वो तो इस बार तो आने वाला नहीं है, ठीक है। उसको छोड़ के चैप्टर 1 में आराम से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 5 मार्क का क्या क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी 5 पॉइंट देख लो और उसको याद कर लो, जहाँ जहाँ आपको 5 पॉइंट दिखे उसको याद करके चलो। चैप्टर 1, 4, 3 में 5-5 पॉइंट दिखे, सबको याद कर लो। और बाकी चैप्टर 2 और चैप्टर 5 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे आपको कि जो पिछली बार बहुत अटेम्प्ट से नहीं पूछा है, कैसे, जो बहुत अटेम्प्ट से नहीं पूछा है, मेरे पास एक PDF है, जब मैं अपना यूट्यूब वीडियो देख रहा था तो मैंने बहुत लोग का यूट्यूब वीडियो देखा था, तो जो चीज़ें बहुत अटेम्प्ट से नहीं पूछी हैं वो लोग पूछते हैं, तो आप उस पर ध्यान दे सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पर वो चीज़ें डाल दूंगा, क्योंकि मैंने भी किसी की वीडियो देखी थी, वहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि जो SM के अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने मतलब बहुत टाइम से पूछा नहीं गया है SM के अंदर, तो उन्होंने वो टॉपिक वाइज लिख दिया था कि ये बहुत अटेम्प्ट से नहीं पूछा है, मतलब उसके चांसेस है पूछने के, तो आप उसको देख के चलो SM के अंदर। पर पहला चैप्टर आपको उसको, पहला चैप्टर तो सब करके जाना, पहला, चौथा, तीसरा, उसके अंदर सब कर लो। अरे आपको बस समझना है और वर्ड्स को याद रखना है भाई, उतना तो कर सकते हो। जहाँ पे आपको 5 लाइन दिखे, 5 वाक्य दिखे, 5 सेंटेंस दिखे, उसको याद कर लो, वही पूछेंगे वो। आप देख लो ना, SM पेपर उठा के देख लो, 5 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें 5-5 लाइन के अंदर आंसर है उसका, जहाँ पे आपको 5 लाइन दिख दे, 5 ऐसा, वो याद कर लो, वो क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैंने पहला, चौथा, तीसरा चैप्टर बहुत अच्छे से किया था, दूसरा और पाँचवा मैं समझ के गया था, समझ के अच्छे से, और जो मुझे लगता था कि आ सकता है, मैंने कैसे डिसाइड किया था कि बहुत टाइम से पूछा नहीं है, पूछ सकते हैं, और तो वो मैंने 5-5 पॉइंट मैंने याद करके मैं गया था। तो अगर आप ऐसा करके चलोगे तो MCQ पूरा डील हो जाएगा, FM में पूरा सॉल्व हो जाएगा, SM में अच्छे से हो जाएगा, 50 तक मार्क्स आपका आ जाएगा। किसी अटेम्प्ट में ऐसा होता है कि देखो किसी के एक ग्रुप में एक पेपर गंदा आएगा, ये बात आप मान के चलो। 2 अटेम्प्ट, अब ऐसा मत सोचना कि पिछले अटेम्प्ट में FM SM हार्ड आया था, इस बार FM SM ईजी आएगा, नहीं, ICAI का भरोसा नहीं है। आप ये मत सोचना कि पिछले अटेम्प्ट में बहुत अटेम्प्ट से हार्ड पेपर आ रहा था, इस बार ईजी आ जाएगा। ऑडिट, फाइनल का ऑडिट पिछली बार बहुत हार्ड आया था, इस बार भी हार्ड दे दिया, 2 अटेम्प्ट से ऑडिट हार्ड दे रहे हो उनको। तो ऐसा मत सोचो चलो जो पेपर पिछले अटेम्प्ट में हार्ड था इस अटेम्प्ट में ईजी आएगा, ICAI का कोई भरोसा नहीं है।
वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। हाँ, चांसेस है कि इस बार एफएम थोड़ा आ जाए इजी, क्योंकि पिछली बार एसएम बहुत हार्ड आया था, एफएम थोड़ा बहुत इजी था, एमसीक्यू तो क्या ही गंदा था, वो समझ में नहीं आया था। ठीक है, आपको पेपर का अप्रोच कैसे रखना है, देखो पेपर का अप्रोच एफएम एसएम के लिए क्या रखना है, आपको एमसीक्यू किसी भी पेपर का नहीं उठाना है, किसी भी पेपर का एमसीक्यू नहीं उठाना है, मेरी बात मानो। अगर आपने एमसीक्यू उठा लिया, आपका एमसीक्यू तो देखो, एमसीक्यू सिर्फ कंसेप्ट बेस पर बन रहा है। आजकल क्या हो रहा है, एमसीक्यू में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और अगर आपका आंसर नहीं निकला, पहली बार हमने कोई गलती कर दी, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके पीछे साइकोलॉजी है। आपने देखो क्या होता है कि अब जैसे उन्होंने एफएम का कोई भी क्वेश्चन दे दिया, उसका आंसर आपको मैच करना चाहिए, और मोस्टली क्या होता है कि उसके आसपास का आंसर हमारे पास निकल के आता है, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलता है। एवरेज गाय का तो यही रहता है कि भाई आसपास का निकलता है, अगर एग्जैक्ट नहीं निकलेगा ना, आपका जो फीलिंग है ना डाउन हो जाएगा वो, फिर आप जब डिस्क्रिप्टिव पे जाओगे आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं बताऊँ आपको, कभी भी ये एमसीक्यू को अटेम्प्ट मत करो स्टार्टिंग में, पहले डिस्क्रिप्टिव उठाओ, पहले देखो डिस्क्रिप्टिव एफएम का पेपर देखो कितना आपको आ रहा है मतलब आपने मॉड्यूल से किया है ना, तो कितना क्वेश्चन मॉड्यूल से आया है उसको टिक मारो कि हाँ भाई मेरे को ये आ रहा है, ये आ रहा है, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, उसको आप कर लो। उसके बाद मतलब जितना भी आए आपको, मान लो एक दो क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्वेश्चन आ रहा है, जितना क्वेश्चन आ रहा है उसको टिक मारो, उसको सॉल्व कर लो। फिर एसएम में देखो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, कितना क्वेश्चन आपको याद है, मतलब पहला तीसरा चौथा चैप्टर से क्या क्या पूछा लोगों ने और क्या क्या आपको याद है, अब उसको देखो, उसको सॉल्व कर लो। उसके बाद एमसीक्यू करो, उसके बाद एमसीक्यू करो, फिर जो बचे हुए हैं उसको लास्ट में करो, ऐसा लेके चलो। देखो ऐसा कुछ करना है आपको, पहले जितना चीज़ आता है उतना चीज़ अच्छे से, पहले एफएम में जितना आता है उसको अच्छे से लिख लो, फिर एसएम में जितना आता है उसको अच्छे से लिख लो, और उसके बाद एमसीक्यू उठा लो। ऐसा कर सकते हो, इसमें अपने हिसाब से परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। पहले एफएम उठा लिया, एफएम में जितना आता है तुमको उतना अच्छे से कर लिया, या फिर एफएम पूरा अच्छे से खत्म कर लो, जितना टाइम देना उतना टाइम दे दो। एसएम को जितना एफएम खत्म कर लिया, उसके बाद एमसीक्यू उठा लो, फिर उसके बाद एसएम खत्म कर दो, ऐसा कर सकते हो। और हाँ, जब आपके पास एसएम का पेपर आएगा ना, एसएम का पेपर, तो आपने अब ताज़ा पढ़े रहोगे, तो एफएम जैसे आया ना, उसके बाजू में पेंसिल से उसके जो भी वर्ड्स है आपने याद किए रहेंगे उसको लिख देना। मैंने ऐसे किया था, बहुत मदद होती है, बहुत। जो आपने पढ़ा रहेगा ना तुरंत आके आप, क्योंकि एसएम आप बाद में लिखने वाले हो ना, तो सबसे पहले एसएम का पेपर उठाओ, देखो कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ये आता है क्या, तो उसके बाजू में पॉइंट्स लिख दो जो भी आपको तुरंत याद आ रहा है पेंसिल से, छोटे एक एक दो वर्ड, देखो एक एक दो वर्ड से आपने याद किया रहेगा। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो बताई थी कि ऑडिट को कैसे याद रखनी है, वैसा आपको सेम एसएम के लिए भी लॉजिक लगा के कि हाँ यहाँ मुझे क्या सोचना है, वहाँ पर मुझे क्या सोचना है, वैसे एसएम भी आपको पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, जब पेपर आएगा एसएम का, तो एसएम के आजू बाजू ना तुरंत सब एक एक दो वर्ड जितना भी आपको याद है उधर उतना लिख के छोड़ दो। उसके बाद उसको साइड में रखो, एफएम पूरा सॉल्व करो, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करो, उसके बाद एसएम सॉल्व करो। आराम से पेपर बनेगा, आराम से एफएम एसएम निकलेगा। अपने क्वेश्चन को लिमिटेड रखो, रिवीजन जितना हो सकता है उतनी बार करो, और बाकी सब्जेक्ट को लेके चलो, ठीक है। एफएम एसएम को अलग सब्जेक्ट मत चलो, एक ही में चलाओ। अगर एफएम एसएम के लिए 7 दिन निकाल रहे हो तो हाफ दिन या फिर 60-40 का रेशो बना के चलो, एसएम को इंपॉर्टेंट दो, ठीक है। एसएम को भी हो सकता है तो रोज थोड़ा बहुत रीड किया करो। पहला चौथा तीसरा चैप्टर तो आपको अच्छे से करके जाना है, दूसरा और पाँचवा बस समझ के जाना है, और हो सके तो इसमें जो इंपॉर्टेंट जो 5 पॉइंट है उसको आपको याद करके जाना है। थियरी में ना आप ये समझ नहीं पाते हो कि क्या आ सकता है, आपको खुद का एक अप्रोच डेवलप होनी चाहिए कि भाई बहुत अटेम्प्ट से ये पूछा नहीं है, ये आ सकता है, और खुद को दिमाग में आना चाहिए आपके कि हाँ ये मस्त क्वेश्चन, इस पर केस स्टडी बन सकता है, ठीक है। और जितना हो सके ना रेडीमेड मतलब एसएम के क्वेश्चन पढ़ने का ट्राई करो, ठीक है। पीवाईक्यूज देखो, इसमें मैं पीवाईक्यूज बोलता हूँ क्योंकि ये थियरी है, इसमें समझ के चलो कि पूछ कैसे रहा है, तो इसमें कुछ याद नहीं करना, आपको बस ये करके चलना है, क्या नाम है, समझ के चलना है। और मैंने देखे हैं वीडियो बोलते हैं कि लिखो, अरे क्या लिखो भाई, एसएम को लिख के चलो, स्टार्टिंग में को जितना हो सके उतना राइटिंग प्रैक्टिस करो, कुछ भी, इतना टाइम है आपके पास लिखने का। मेरे को समझ में आता है लोग जो बताते हैं, सर बहुत लोग बताते हैं कि एसएम को लिख के याद करो, ऑडिट को लिख के याद करो, कुछ भी। अरे कैसे लिख सकते हो, मेरे को कॉस्टिंग पढ़ना है, मेरे को एफएमएसएम पढ़ना है, मेरे को अकाउंट पढ़ना है, मैं उस सब में लिख के, उसमें भी लिख के करूँ और थियरी भी लिख के करूँ, कुछ भी। और उसमें कितना टाइम जाता है और समझ में नहीं आता लिखना कैसे पूरा। अभी अब आपको मैंने बताया लिख के करो, अब सर कोई बोल रहा है आपको कि लिख के करो, आप क्या करोगे, एक ही लाइन पकड़ोगे, एक ही लाइन लिख के करोगे। उसने लिखने को तो बताया नहीं कि कैसे लिखा जाता है, लिखने का एक तरीका होता है, एक एक दो वर्ड आदमी लिखता है। मुझे बता दो, ठीक है, आपने सुना रहेगा ना, एफएम के लिए एसएम के लिए क्या बोलते हैं, लिख के प्रैक्टिस करो, ऑडिट के लिए क्या बोलते हैं, लिख के प्रैक्टिस करो। आपके जो सीनियर रहेंगे ना उनसे पूछना उन्होंने ऑडिट लिखा है क्या आज तक, आप पूछना एसएम के आपने आज तक लिखा है क्या, पूछना किसी से भी जो पास हुए हैं। 99% किसी ने कुछ नहीं लिखा है, सबने याद करके लिखा है। और यूट्यूब पे वीडियो पे ज्ञान क्या देते हैं, जितना हो सके राइटिंग प्रैक्टिस करो, एसएम के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करो, लॉ के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करो। अरे मैं पूछ रहा हूँ आपको, एक बार चीज़ें याद रहेंगी तो आप लिख लोगे ना। तो
तो 1-2 क्वेश्चन लिख लो और मोर देन सफिशिएंट है। लॉ में मैं भी बोलता हूँ 1-2 क्वेश्चन लिख लो, पर लिख के याद करो, उसका क्या मतलब है? इतना टाइम है आपके पास लिख के याद करने का? नहीं है किसी को, कोई नहीं लिखता, कोई नहीं लिखता। जो पास होता है कोई नहीं लिखता। आप पूछ लो किसी से भी, कोई भी आपका फाइनल में जो गया रहेगा ना, उससे पूछ लो भाई तूने ऑडिट का कितना क्वेश्चन लिखा था, ऑडिट का कितना नोट्स का कितना लिखा था, कैसे लिखा था, तूने क्या लिख के याद किया था? टाइम ही नहीं है किसी के पास जो लिख के याद कर सके। पर ये लोग गाइडेंस अच्छी नहीं देते, और जो इनका मार्क्स अच्छा आ गया वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, मतलब सबकी सुनी सुनाई बातें। आपने कभी फील किया है क्या? मैंने कभी फील नहीं किया भाई कि मैं लिख के करूँ। मैं लिख के करने जाऊँगा ना, मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, उसको आपको इम्प्लीमेंट करके चलो। मॉड्यूल पे स्टिक रहो, कीवर्ड्स पे स्टिक रहो, और याद करो, समझो कि पेपर पैटर्न कैसा है, उसके हिसाब से काम करो। बाकी कुछ भी रहेगा तो आप डाउट मुझसे पूछ सकते हो। मैंने जो मैं बताया एक बार उसको मैं समरी दे देता हूँ। FM के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसको बाद में करो, आप उसको साइड रखो, ठीक है। पहले लीवरेज अच्छे से कर लो, कैपिटल स्ट्रक्चर कर लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लो, मॉड्यूलर क्वेश्चन, मॉड्यूलर का एक क्वेश्चन में मत छोड़ना। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो नमित अरोड़ा का बूस्टर बैच देख लेना, और बूस्टर बैच में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे RTP MTP वो कर लेना, बस। इससे ज़्यादा कुछ मत करो, इसको ही 2 से 3 बार करो, बस, मोर देन सफिशिएंट। आप FMSM का टेंशन मत लेना। आप एग्जाम के एक दिन पहले सब क्वेश्चन देख सकते हो। एक तो मॉड्यूलर क्वेश्चन सब देखना आपको एग्जाम एक दिन पहले, और अगर आपको देखना रहेगा RTP MTP तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बूस्टर बैच में रहेंगे नमित अरोड़ा के, वो देख लेना। SM के लिए आपको पहला चैप्टर तो कुछ नहीं छोड़ना है, पहला चैप्टर सब पढ़ के जाना है, बाकी चौथा तीसरा चैप्टर भी सब पढ़ के जाना है, दूसरा और पांचवा चैप्टर आपको उसमें समझ के जाना है, ठीक है। उसको याद भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, अगर याद करना रहेगा तो मैंने आपको बताया कि पेपर में क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हैं, 5 मार्क के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जहाँ पे 5 पॉइंट लगे आपको ये आ सकता है, और बहुत टाइम से नहीं पूछा है तो आप उसको याद कर सकते हो। बाकी जो इसकी PDF वगैरह मैंने डाउनलोड की थी अपने टाइम पे, मैं आपको भेज देता हूँ अब मेरे टेलीग्राम चैनल पे। बाकी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी 1.5 दिन में कैसे पढ़ना, मैं सोच रहा हूँ मैं हर एक सब्जेक्ट वाइज चीज़ पे बताऊँ, और भी चीज़ें डिटेलिंग में कि अभी क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ नहीं करना चाहिए, ठीक है। बीच में मैं मोटिवेट करने के लिए तो आपको आ सकता हूँ, जो भी रियल बात होगी, जो भी कन्वर्सेशन होगा मैं आपको बता के चलूँगा। बस अभी एक बात ध्यान रखना, अभी जो आपका टाइम है, जितने भी 30-40 दिन बचा हुआ है, सिर्फ पढ़ाई के जोन में रहना, ना किसी पे ज़्यादा। पढ़ाई के जोन मतलब क्या है कि आपने 7-8 घंटा पढ़ाई किया, और शाम को आप ब्रेक में निकल गए, आपने दोस्तों से 2-3 घंटा बात कर लिया, 1-1.5 घंटा बात कर लिया, जितना भी पढ़ा हुआ है सब स्पॉइल हो जाएगा, टेंशन मतलब सब चला जाएगा। आपने 8-9 घंटा पढ़ाई किया किसी दोस्त के साथ, उसके बहुत मज़े ले लिया, आपने बहुत हंस लिया, बहुत खुश हो गए, तो भी आपका दिमाग समझ के लो जोन आउट हो जाओगे आप। आपने किसी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया, ठीक है, आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो भी आप जोन आउट हो जाओगे। आपको मेंटेन करके चलना है कि ये जो भी पीरियड है आपका, अभी जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अभी जो पीरियड है ना, आपको ना किसी पे गुस्सा करना है, ना किसी में खुशी होना है, क्योंकि वो दिमाग जोन आउट हो जाएगा। आप जब गुस्से में होते हो ना, तो आप सोचने की क्षमता कम हो जाती है। मतलब जब भी आप गुस्सा, आपके जो भी गलत डिसीजन होते हैं, अभी गलत काम होते हैं, वो सब गुस्से में होते हैं, क्योंकि आप गुस्से में जब रहते हो ना, तो आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, आप सोच नहीं पाते, गलत सही का डिसीजन लेने का सब खत्म हो जाता है, आप जोन आउट हो जाते हो। पर अभी जो टाइमिंग चल रहा है उसमें आपको सिर्फ पढ़ाई के जोन में रहना है, ना ज़्यादा खुश हो जाओ, ना ज़्यादा दुखी हो जाओ, ठीक है, ना ज़्यादा गुस्सा करो, न्यूट्रल रहो, सिर्फ पढ़ाई का। यूट्यूब पे भी वीडियो देख रहे हो, कॉमेडी वॉमेडी मत देखो। देखो मैं ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ आपको, पर ये सब चीज़ें ना ओवर द पीरियड, जब आपका एग्जाम नहीं रहता है तब आदमी थोड़ा बहुत चिल विल मार सकता है, बातचीत कर सकता है, पर अभी जो टाइमिंग है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का, ठीक है ना, हंसी मजाक नहीं की, मतलब नॉर्मल रहो, एकदम जितना हो सके उतना नॉर्मल रहो, पर दोस्तों से भी पढ़ाई की बात करो, ठीक है। किसी को फालतू मैसेज मत करो, किसी को फालतू बात मत करो, किसी का फालतू सुनो मत। अगर पढ़ना नहीं है, अगर पढ़ने मन नहीं कर, आराम करो, टीवी मत देखो, यूट्यूब मत देखो। अगर यूट्यूब पे भी देखना है तो ऐसी चीज़ देखो जो आपको मोटिवेट करे, ऐसा पढ़ाई की चीज़ देखो, कुछ ना कुछ ज्ञान। अगर आपको टाइम पास भी करना है ना, तो ऐसी चीज़ देखो कि जो आपको हेल्पफुल करे, जो पढ़ाई में हेल्पफुल करे, डिविएट ना करे आपको। मतलब ऐसा बोलते हैं ना, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं पढ़ाई से, पढ़ाई के बारे में बात नहीं करते, नहीं, अभी आपको उस जोन में रहना है, 40 दिन उस जोन में रहना है, पढ़ाई की जोन में रहना है, उससे जोन आउट नहीं हो रहा है। तो किसी से झगड़ा नहीं, कोई भी आके आपको थोड़ा बहुत अगर उंगली भी कर रहा है ना, तो जाने दे भाई, आज पेपर है, पेपर देना है मुझे, 30-40 दिन है, मुझे परेशान मत कर, तू जीता, मेरे को कुछ नहीं आता, तू मजाक उड़ा ले जितना उड़ाना है, मत रहो किसी के साथ। लाइब्रेरी जाते हो, अपना पढ़ो, अपना आओ, खाओ पियो, बाहर का मत खाओ, सिर्फ घर का खाओ, घर का खाना खाओ। और ये सब छोटी छोटी बातें मैं और बीच बीच में आपको बताता रहूँगा, पर ये रहो, अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, न्यूट्रल रहो, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में करते रहो, ठीक है। और कुछ भी डाउट आप कमेंट करना, मैं आपको बताते रहूँगा और हमेशा आपके साथ हूँ, और ऐसे ही वीडियो और मोटिवेट करता रहूँगा। पढ़ते रहो, खुश रहो।